हमारे देश की धरती को महान माना जाता है। इसी धरती पर कितने ही वीर पुरुषों ने जन्म लिया है। इसी धरती पर ही कितने ही बड़े संतों ने आध्यात्मिकता का ज्ञान पाया। इन सभी महान संतों ने हम सभी को सही तरीके से जीवन जीने का रास्ता बताया। इन्हीं महान संतों में से एक थे संत कबीर। संत कबीर के ज्ञान को लोग आज भी मानते हैं। संत कबीर के लिखे गए दोहे किसी भटके हुए इंसान को भी सही रास्ते पर ला सकता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सुख से अधिक है दुख। सभी को चिंता ने घेर रखा है। सभी जल्द से जल्द सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन सुख और भौतिकवाद को पाने के चक्कर में इंसान अपना अस्तित्व ही भुला जा रहा है। लेकिन जो इंसान अपना ही अस्तित्व ही भूल जाए, उसका जीवन एक सूखे पेड़ के समान है। इसलिए हम सभी को कबीरदास जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए ताकि हमारा जीवन आनंदपूर्वक बीत सके। तो आइए आज हम संत कबीर के जीवन से सीखते हैं कि आखिर हम जीवन कैसे जीते हैं। संत कबीरदास कौन थे? कबीरदास जी हमारे देश के महान संतों में से एक गिने जाते हैं। उन्होंने देश को भक्ति का ज्ञान दिया था। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। कहते हैं कि वह 1398 में जन्मे थे। उनका जन्म रहस्यवादी रहा। वह संत होने के साथ ही साथ एक अच्छे कवि भी थे। उनके द्वारा रचे गए दोहे से हमें सही प्रकार से जीवन जीने की सीख मिलती है। उनके द्वारा रचित दोहों में समाज की सच्चाई झलकती थी। तो आइए हम उनके 5 दोनों के माध्यम से जीवन में सफलता पाने के सूत्र सीखते हैं। कबीरदास जी के जीवन के 5 सूत्र जो आपका जीवन बदल देंगे। 1. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे से आप समझ सकते हो कि इस दुनिया में आप कभी कभार बेहद दुविधा में पड़ जाते हो। कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर आपके सामने साक्षात ईश्वर और गुरु दोनों खड़े होते हैं। आपको लगता है कि आप किसको पहले प्रणाम करें? ऐसी जटिल परिस्थिति में आपको सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करके उनके पांव छूने चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा हमें भगवान गोविंद देते हैं कि आप जब इस मायारूपी संसार में आ गए हो तो यहाँ सबसे ऊंचा स्थान गुरु को ही दिया जाता है। अगर हम अपने जीवन में इस बात को उतार लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। 2. माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे से कबीर हम सभी को यही सीख देना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में केवल दिखावे से कुछ नहीं होता है। हम सभी को अपना मन साफ रखना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग चाहे कितनी ही बार माला क्यों ना फेर ले, अगर आपका मन साफ नहीं है तो आपकी माला फेरना व्यर्थ है। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को निश्चल बनाओ। जब मन साफ होगा तो आपकी माला भी सफल हो पाएगी। अर्थात साफ मन के साथ आप कोई भी बड़े से बड़ा काम सफलतापूर्वक कर सकते हो। 3. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे के माध्यम से कबीर हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में सभी प्रकार के काम धीरज के साथ ही करने चाहिए। बिना धीरज के अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें इसका फल प्राप्त नहीं होता है। जो कोई भी व्यक्ति धैर्य खोकर काम करता है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कुछ ऐसा है कि मानो अगर किसी माली ने बगीचे में फल लगाया है तो वह फल धीरे धीरे बड़ा होगा। फिर चाहे वह माली फल को जल्दी उगाने के चक्कर में भले ही 100 घड़े बराबर ही पानी क्यों ना दे दे, लेकिन फल तो तब ही बड़ा होगा जब फल बड़ा होने की ऋतु आएगी। इसलिए जीवन में धीरज बहुत जरूरी है। 4. चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए,
वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता स्वस्थ इंसान को भी अस्वस्थ बना देती है। कबीरदास जी के हिसाब से चिंता एक बुरी डायन के समान है। चिंता आपके कलेजे को छलनी कर देती है। चिंता एक भयंकर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि एक वैद्य भी इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। वैद्य सिर्फ आपके ऊपरी घाव के लिए दवा दे सकता है, लेकिन आपकी चिंता के लिए वैद्य के पास भी कोई दवा नहीं। चिंता से किसी का भी कल्याण नहीं होता है। 5 ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी मनुष्य का सबसे अच्छा आभूषण है। वाणी चीजों को सुधार सकती है और चीजों को बिगाड़ भी सकती है। अगर हम सही वाणी का प्रयोग करते हैं तो हम दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वाणी को सदैव ही शीतल जल के समान रखनी चाहिए। इसलिए आपको ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे कि सुनने वाले लोग भी प्रसन्न रहे और आपको भी आनंद प्राप्त हो। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।